तासुर तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने देखा है कि आप आज की अगर ऑब्जर्वेशंस ही देख लें कि इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से जो बंदयाल साहब की खास तौर पे हैं उससे ये मामला जो है ये उलझाया गया है लीगली। जब या तो आप वेट कर लेते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आना है तो उसके बाद ये मामला आपके पास, तो तब आप अपना माइंड डिस्प्ले करते ना। लेकिन आज क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड डिस्प्ले कर दिया, यानी कि उन्होंने बता दिया कि वो इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो वैसे वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी मदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन आप दूसरी तरफ आपने ऑलरेडी अपना माइंड बता दिया कि आपके व्यूज इसके ऊपर क्या है। तो देखिए उसमें नीचे वाली जो अदालत है उस पर ऑब्वियसली एक प्रेशर तो एक तरह से बनता है। और असल मसला अलीना इस सबका ये है कि जो एक जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर एक सियासत के अंदर एक सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन है ना, वही हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देख रहे हैं। यानी कि जज साहब का नाम देखते या बेंच के नाम देखते ही पता चल जाता है कि जी फैसले क्या आने हैं। जिस तरह एजाज ने बात की और भी लोग इस तरह बात करते हैं। तो ये जो चीजें ये अदालती निजाम के लिए पाकिस्तान के बहुत ही एक खतरनाक बात है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी और इवन सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जजेस के अंदर भी ये बात जो है उसको उसके ऊपर एक ये होती है डिबेट भी कि वो ये लोएस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की। क्योंकि जो अदालती निज़ाम की एक फाउंडेशन होती है ना, वो होती है क्रेडिबिलिटी, यानी कि लेजिटिमेसी होती है। लेकिन इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेजिटिमेसी का क्राइसिस है और ये सबसे संगीन क्राइसिस है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे। क्योंकि यहाँ पर कानूनी राय मुख्तलिफ होना कोई फर्क उसमें नहीं कोई मसला होता, क्योंकि आपने दुनिया भर में भी देखे जजेस की कानूनी राय जो होती है मुख्तलिफ हो सकती है, वो एक बात है। लेकिन यहाँ कोई ये नहीं समझता कि कानून की तशरीह फर्क है बंदयाल साहब की या दूसरे जजेस की, जो उनके जो जिसको हम ख्याल बेंच कहते हैं उनके अलावा जो दूसरे जजेस हैं, बल्कि साइड फर्क है। ये एक परसेप्शन जो चली गई है, यानी कि आपने अपने टेन्योर के अंदर बंदयाल साहब को चाहिए था कि ये परसेप्शन की ये जो हम ख्याल बेंच है या इस तरह की चीज बना देना, ये नहीं होना चाहिए था, इस चीज को कम करना चाहिए था। आपने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्यों नहीं साथ बिठाते थे? मतलब क्या हो जाता। अफसोस की बात है कि बंदयाल साहब ने ये क्राइसिस खत्म करने की बजाय बढ़ा दिया। ना तो जजेस की, देखिए वैसे तो ओवरऑल कहा जाता है ना कि जजेस की ना तारीफ अच्छी ना उनको बुरा भला कहना अच्छा, ये लेकिन उनके फैसलों के ऊपर जरूर हो सकती है, यानी कि डिबेट होती है कि ये ठीक है, ऑब्जेक्टिवली उसको क्रिटिसाइज भी कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ शुरू हुआ था चौधरी साहब के टाइम से, उनमें उसके बाद 2 एक्सेप्शन आई बिल्कुल। अच्छा, लेकिन क्या तोशा खाना का केस हमें थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है? क्योंकि इसमें जो ट्रायल कोर्ट का भी जिस तरह से ट्रायल कोर्ट का भी पहले जिस तरह से हक के दिफा ना देना, गवाहान का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास था, फिर एक दिन में वो कर दिया गया, तो उसके ऊपर भी हम भी बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कानूनी लकूना तो था। देखिए लीना, बात ये होती है कि सजा से रिलीफ मिलना या इस सारे के ऊपर बात होना ना, वो बिल्कुल वो राइट टू अपील भी खान साहब के पास अभी मौजूद है, उसके ऊपर एक हो सकती थी। इधर बात मैं आपसे ये कर रही हूँ कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस सारी चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया। और ये चैलेंज अब है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए, जो अगले चीफ जस्टिस आने वाले हैं, उनको अपने इख्तियारात पे खुद छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी और जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है इसको खत्म करना पड़ेगा अपने कंडक्ट से। तो ये जो चीज है ये वैसे ओवरऑल यानी अदालती निजाम में ये नहीं होना चाहिए कि हम जज साहब की नाम पढ़कर या उनकी शक्ल देखकर हम बता सकें कि क्योंकि उन्होंने ये साइड पिक कर ली है। ये साइड्स की परसेप्शन नहीं आनी चाहिए कभी भी अदालती निजाम के अंदर कि कोई साइड पिक कर ली गई है। ये तो उनके अपने फैसलों से कानून के मुताबिक चीज होनी चाहिए।